अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैफुररहमान अख्तर और आप देख रहे हैं गैलेक्सी डेवलपर्स एकेडमी। क्या आप भी 2025 में एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर फ्रेमवर्क को बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं? अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। गलत सेटअप की वजह से आपको ग्रेडल वर्जन, नोट मैच, एपीके बिल्ड फेल, एसटीके मिसिंग, जार फाइल मिसिंग जैसे बेशुमार एरर्स और इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे फ्लटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ भी ये मसाइल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये तमाम मुश्किलात आपके पूरे प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं, लेकिन अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप फ्लटर की इंस्टॉलेशन एकदम स्मूथ और फ्री एरर होगी। चाहे आप पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं या पहले से इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन एरर्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो क्या आप एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर एसडीके को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो फ्लटर की इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग जान लेते हैं इस सिस्टम में कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें हमें चाहिए, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो हमें विंडो 10 चाहिए 64 बिट, और अगर आप मैक ओएस को यूज़ करते हैं तो हमें 10.14 चाहिए, ठीक है, प्लस। और अगर आप लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको 64 बिट। लेकिन इसमें जो रिकमेंडेड आप लोगों के पास है वो ये है, वो भी आपके पास विंडो 10 और 64 बिट होना चाहिए, ठीक है। और मैक ओएस में आपको 10.15 प्लस वर्जन जो है वो चाहिए, और लिनक्स का भी आपको 64 बिट चाहिए। अगर हम रैम की बात करें तो मिनिमम रैम हमारे पास 8 GB होनी चाहिए, और जो रिकमेंडेड हमारे पास है वो 16 GB होनी चाहिए। ये जितनी भी मिनिमम आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये हैं आपके सिस्टम में, तो इससे आप फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये रिकमेंडेड भी दी गई हैं। अगर आपके पास ये रिकमेंडेड अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो सबसे बेस्ट है। और जो डिस्क स्पेस है, मतलब आपके पास स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, तो वो मिनिमम आपके पास 4 GB स्पेस होनी चाहिए, जिसमें 500 MB आपकी जो है वो आईडी के लिए यूज़ होगी और 1.5 GB जो है वो एमुलेटर होगी। और अगर हम रिकमेंडेड की बात करें तो इसमें आपके पास SSD होनी चाहिए विद 8 GB फ्री डिस्क स्पेस के साथ। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम प्रोसेसर है फ्लटर की इंस्टॉलेशन के लिए वो इंटेल कोर i5 होना चाहिए। और अगर आपके पास रिकमेंडेड हम बात करें तो इसमें आपके इंटेल का कोर i7 जनरेशन चाहिए होता है। और अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें हमें ग्राफिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप कोई हाई प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन किस्म का काम, तो उसके लिए फिर आपको जीपीयू की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ से हमें आइडिया हो गया हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स का कि वो कितनी होनी चाहिए फ्लटर की इंस्टॉलेशन के लिए। फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना है अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आपने लिखना है फ्लटर SDK, क्या ये लिखकर आपने सर्च कर लेना है। जो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ कॉर्नर पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम अपने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने यहाँ विंडो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए काम करना है, हमने यहाँ एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने अपने फ्लटर को जो इंस्टॉल करना है वो VS कोड के थ्रू करना है या आपने मैनुअली करना है। तो हमने यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फ्लटर विंडोज 3.32.5 का जो वर्जन है फ्लटर का उसको डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2025 का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ ये प्रोसेसिंग होगा। आप यहाँ पे इसका साइज भी चेक कर सकते हैं, 1.63 GB का है। आपने यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब तक हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम जो है वो अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो को, आपने सर्च कर लेना है और जो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है। हम आ चुके हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपने पर क्लिक कर देना है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपने चेक कर देना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी है 1.37 GB और यहाँ आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये भी हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया जी। तो फ्लटर और एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ्लटर SDK को आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है।
तो जब आप अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें फ्लटर एसडीके को, हमारे पास इस तरह का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से कट कर लेना है और अपने सी ड्राइव में आ जाना है। सी ड्राइव को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपने रखना है SRC, ठीक है। और इसको ओपन करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो जाए के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको ओपन करना है और यहाँ आपने बिन के फ़ोल्डर पर जाना है। यहाँ से आपने इसका ये वाला जो बात है इसको आपने कर लेना है कॉपी। सर्च मेन्यू को ओपन करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आपने कर लेना है ओपन। यहाँ नीचे आपने क्लिक करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर। के बाद आपने यहाँ नीचे पाथ पर और यहाँ पर आपने डबल टैप करना है। के बाद आपने यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करना है और वो वाला जो पाथ है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है, फिर ओके आपने कर देना है और देन फिर आपने ओके कर देना है। जब आप फ्लटर के एसडीके को सी ड्राइव में पेस्ट कर लें, उसके बाद आपने ओपन कर लेना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो। ये इस तरह से कुछ वेरीफाई करेगा। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे वो नेम का पूछ रहा है तो वो आपने ऐसे रहने देना है। देन आप नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है, देन इंस्टॉल। सिंपल आसान सा तरीका है, जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जब ये कंप्लीट हो जाए देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको आपने यहाँ फिनिश कर देना है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और लॉन्च हो जाएगा। ये लें जी, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो 2025.1.1 इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आपने यहाँ डोंट सेंड पे क्लिक कर देना है और ये यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। अब आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। आपने क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो आप कस्टम करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड। तो हमने स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपसे एसडीके के जो कंपोनेंट्स हैं उनका सेटअप आपने क्या करना है, यहाँ इन दोनों को आपने टिक कर देना है। देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आपने करना है, यहाँ पर आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और देन आपने फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर ये फिर से जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स एसडीके के जो हैं वो डाउनलोड होने होते हैं। इस वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली चीज़ों को डाउनलोड भी करेगा और इंस्टॉल भी करेगा। जी, तो हमारा जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। देन आपने क्या करना है कि फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ओपन होकर आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ आपने मोर एक्शंस पे क्लिक करना है और एसडीके मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद एसडीके टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सारों को आपने डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपनी ऐप डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे आपने इन सारों को चेक मार्क कर लेना है और यहाँ आपने ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ फिर से ओके कर देना है। अब आपने इस लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देन अगेन से कुछ जो कमांड लाइन सॉफ्टवेयर हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 783 MB का है। तो यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर भी ये कुछ टाइम लेगा। जी, तो आपकी यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने आ जाना है प्लगइन्स के ऊपर। यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है फ्लटर। यहाँ पर आपके पास ये शो हो जाएगा। आपने यहाँ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है कि रीस्टार्ट आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है और रीस्टार्ट कर लेना है। अब आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो एक दफ़ा बंद हो गया है, उसके बाद वो दोबारा से ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगा कि वो रिस्टार्ट हो। ये देखें जी, डेवलपर्स जब आपकी प्लगइन्स कंप्लीट हो जाएं देन आपने क्या करना है, यहाँ नीचे सर्च में आना है। यहाँ आपने लिखना है CMD और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने एक कमांड को टाइप करना है, फ्लटर डॉक्टर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये कमांड जो हमारे पास है फ्लटर डॉक्टर, ये एनालाइज करेगी हमारे पूरे सेटअप को। हमने इंस्टॉलेशन की है, इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सी चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है, ये प्रॉपर जो है हमें यहाँ पर आपने अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रॉपर एनालाइज करके हर एक चीज़ दे देगी। तो यहाँ पर आप देखें फ्लटर भी इंस्टॉल हमारे पास हो चुका है, एंड्रॉयड की टूल चेन इंस्टॉल हो चुकी है, क्रोम है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, मतलब हर चीज़ हमारे पास इंस्टॉल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है फ्लटर के ऊपर। यहाँ से आपने अपने फ्लटर एसटीके का जो पाथ हमने सी ड्राइव में पेस्ट किया था, आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आप आ जाएंगे अपने लोकल डिस्क सी में। यहाँ से आपने SRC के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से अपने फ्लटर को ओके करके यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आपका जो पाथ है वो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना होता है, ठीक है। तो नेम देने की यहाँ पे सिर्फ 2 क्यूरीज हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपका जो नाम है वो कभी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है, फर्स्ट करें मैं अगर इसको कैपिटल लिख देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट करें मैं अकेला माई लिखता हूँ, जब मैं क्रिएट करूँगा ना तो वो मुझे एरर दे देगा। एक तो ये है कि आपने हमेशा आपने जब स्टार्ट करना है तो वो आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। नंबर 2, अगर आपने 2 वर्ड्स अगर आपने लिख लिए, फर्स्ट करें मैंने लिखा माई फर्स्ट, अब अगर इनके दरमियान आपने स्पेस देनी है ना तो वो आप स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देने के लिए आपने हमेशा अंडरस्कोर का यूज़ करना। सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें आपके समझने के लिए हैं। बाकी ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है, यहाँ पे अगर आपने अपने डिस्क्रिप्शन देना, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें सिलेक्टेड हो वो आपने वैसे की वैसे ही रहने देनी है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये प्लेटफॉर्म्स आपको दिए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्लटर जो हमारा है वो क्लास प्लेटफॉर्म है, वो उससे बनाई हुई ऐप्स हमारी जो है वो एंड्रॉयड पे वर्क करती हैं, iOS पे करती हैं, लिनक्स पे करती हैं, मैक पे, वेब पे, विंडोज़ पे, और आपने इसको क्रिएट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है क्या। और अच्छा एक चीज़ और, आपने ना अभी आप लोग बिगिनर हो, यहाँ नीचे ये आपको ना कुछ लाइनें लोड होती हुई नज़र आएंगी। जब तक ये हो रही हो तब तक आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना, ठीक है इनको, क्योंकि वो अपने लाइब्रेरीज़ को जो है वो एनालाइज कर रहा होता है, क्या वो लोड हो रही होती हैं। तो इस वजह से आपने कुछ देर के लिए वेट करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पीसी या लैपटॉप के पे किसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। अभी इनको हम लोग लोड होने देते हैं। ऐसा इंटरफेस आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने इसको रन करना है। प्री डिफ़ॉल्ट जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको कोड दिया होता है जब आप एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हो। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपके पास मेन डॉट की जो फाइल है वो सिलेक्टेड हो, और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक आपको फोल्डर नज़र आता है लिब का फोल्डर, ठीक है इस साइड पे। तो ये जो लिब का फोल्डर है इसको लाइब्रेरी फोल्डर कहते हैं। ये वो फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास से जितनी भी हमारी डॉट की फाइल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर के थ्रू जब भी हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो जो इसकी एक्सटेंशन यूज़ होती है वो डॉट यूज़ होती है, ठीक है। तो अभी इस वक्त हमारी जो ये फाइल है जिसके अंदर ये प्री डिफ़ॉल्ट हमें जो कोड दिया गया है उसकी जो एक्सटेंशन है वो मेन डॉट है, मतलब इस फाइल का नाम जो है वो मेन। अभी हमने इस पर क्लिक करना है तो ये वही फाइल हमारे पास सिलेक्टेड होकर आ गई। यहाँ आपको दिया हुआ है नो सिलेक्टेड डिवाइसेस, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोम दिया गया है, एज दिया गया है और विंडोज़ के। आप इन तीनों में किसी पे भी अपने इस कोड को रन करके उसकी जो आउटपुट है वो आप लोग देख सकते हैं। फर्ज करें कि मैं इस क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद क्लिक करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपने सिंपल सा काम ये करना है कि रन मेन डॉट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने शो कर रहा है वेटिंग फॉर कनेक्शन और डीबग सर्विसेज ऑन क्रोम, क्योंकि ये जो जितना भी हमारा कोड लिखा हुआ प्री डिफ़ॉल्ट कोड है ये उसको डीबगिंग करेगा किसके ऊपर, क्रोम के ऊपर। अभी ये रन हो जाए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपनी ऐप बनाएंगे और अपना कोड लिख सकते हैं। जो तो हमें प्री डिफ़ॉल्ट कोड दिया गया ना, अब हम इसकी जो आउटपुट है हम उसको चेक करते हैं। तो अगर अब अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बिगिनर टू एडवांस जो फ्लटर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का काम सिर्फ इतना सा है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें और वो भी फ्लटर डेवलपमेंट को सीख सकें। हमारा जो बेसिकली मोटिव है वो भी यही है। अच्छा यहाँ पे देखें कोड है वो रन होकर आ गया। ये बेसिकली एक इंक्रीमेंट ऐप है। अब मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये देखें ये हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट ऐप के अंदर हो रहा है। तो अब देखा कि कैसे आप लोग जो है एक फ्लटर प्रोजेक्ट में जो एज अ बिगनर
तो आप लोगों के पास कोड दिया गया होता है, आप उसको कैसे रन करेंगे और कैसे जो है आप उसको रन करके अपना जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है अपना कोड लिखेंगे और उस कोड को रन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।